में है आपका यहाँ पे कि बोला जाता है कि जब है ना वस्तु दर्पण के अनंत और पर स्थित होता है। अब डायरेक्ट वस्तु को अनंत पे स्थित कर दिया जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा हो। समझिए यहाँ पे बोला जाता है कि सॉरी यहाँ पे जो बोला जाता है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाता है ना, अनंत से कोई, आपको एक चीज मैं बता देता हूँ कि अनंत से कोई भी प्रकाश की किरण आता है, क्या बनता है, अनंत से अगर कोई प्रकाश की किरण आती है, प्रकाश की किरण, है ना, याद रखिएगा प्रकाश की किरण अगर आती है तो वो कैसी होती है, तो याद रखिएगा वो हमेशा समांतर होती है। क्या होती है, वो हमेशा समांतर होती है। तो कोई अगर अनंत से प्रकाश की किरण आता है ना, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और वो कहाँ से जाएगी, तो फोकस से होके जाएगी। और इधर से भी अगर जाएगा तो वो कहाँ से होके जाएगा, तो आपको पता है कि फोकस से होके जाएगा। तो अनंत से कोई प्रकाश की किरण आएगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो कहाँ पे कटेगा, कहाँ पे आके मिलेगा, तो फोकस पे मिलेगा। तो याद रखिएगा कि जब वस्तु दर्पण के अनंत पर स्थित होती है तो उसकी प्रकृति कैसा होगा, तो याद रखिएगा बोला जाता है कि प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। क्या बनता है, तो जस्ट मैंने बताया कि अनंत से कोई प्रकाश किरण तो कहाँ पे बनेगा, तो याद रखिएगा फोकस पे बनता है ना। दूसरा बोलता है कि यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे आपने देखा, मैं एक चीज आपको ये बता दे रहा हूं कि पहला आपने देखा क्या, कि पहला जो होगा वो आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब, पहला फिगर का, है ना, याद रखिएगा। और वो क्या होता है, वो सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है। और याद रखिएगा कि वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। पहला आपका ये बता दिए थे, इतना तो आपको पता है। दूसरा के बाद जितना भी आपने देखा सब के सब वास्तविक बन रहे थे। क्या बन रहे थे, वास्तविक। तीसरा भी वास्तविक ही बन रहा था, चौथा का भी वास्तविक बना, पांचवा का भी क्या बना, वास्तविक बना, और छठा का भी क्या बना, वास्तविक बना। केवल एक को छोड़ के, जब वस्तु को फोकस या वक्रता केंद्र पे रखा जाता है उसको छोड़ के बाकी बात सब वास्तविक बना। और वास्तविक होगा तो याद रखिएगा सारे के सारे प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा, बस थोड़ा सा उसके इमेज में ही थोड़ा सा परिवर्तन। आई बात समझ में। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि आज किस प्रकार से किरण आरेख की बनावट से हम लोगों ने, है ना, प्रतिबिंब बनाना सीख लिया, ठीक है ना।